हेलो जी, नमस्कार, आदाब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की हम प्यारी सी कक्षा में आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक ना, जो क्लास 10 का मतलब चैप्टर 2 है उसे आज हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने देखिए इसकी पहले की वीडियोज, मैथ की वीडियोज और भी इंग्लिश की वीडियोज अगर नहीं देखी है तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है इसी चैनल पे आपके उपलब्ध है। ठीक ना, तो आज हम क्या देखने वाले हैं भाई, अम्ल, अम्ल क्षारक। ठीक ना, अम्ल, क्षारक एवं लवण, ये जो आपका चैप्टर है उसे आज हम करने वाले हैं क्या कवर, एक धमाकेदार, ठीक ना, धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखिए सबसे पहले आज हम कवर करने वाले हैं क्या अम्ल, क्षार। आपका जो लवण है वो अगले पार्ट में कवर हो जाएगा। ठीक ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मतलब ज्यादा लंबी वीडियो न बने। ठीक ना, तो आज हम कवर करने वाले हैं क्या अम्ल, क्षार। तो देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या अम्ल क्या है भाई। अम्ल से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अम्ल क्या है, एसिड। ठीक ना, एसिड। देखो अगर तुम इसे नोट नहीं कर रहे हो, ठीक ना, तो बहुत गलत कर रहे हो, इसलिए साथ में नोट करते जाओ, हम तुम एक साथ लिखते जाए। ठीक ना, देखो क्या है कि अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल क्या होता है भाई, अम्ल। अब अम्ल में जितनी विशेषताएं हैं उसे एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो अम्ल का स्वाद कैसा होता है सबसे पहले। ठीक ना, अभी कौन से बाद में, देखो सबसे पहले जीरो से हीरो तक हम पहुंच जाएंगे, पता नहीं चलेगा। ठीक ना, देखो इसका स्वाद कैसा होता है, अम्ल का भाई स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है हम सब जानते हैं कि खट्टा होता है। ठीक ना, खट्टा होता है, सारी। ठीक ना, सारी। अम्ल का स्वाद कैसा होता है तो खट्टा होता है। देखो इस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक ना, देखो अम्ल का स्वाद आपका कैसा होता है, खट्टा। अब इसकी दूसरी विशेषता क्या है, इसके अंदर दो जो विलयन है, जलीय विलयन, वे कैसा होता है। ठीक ना, इसके अंदर का जो जलीय विलयन है, इसके अंदर का जो जलीय विलयन है भाई, जलीय विलयन, जलीय विलयन वे कैसा होता है। तो जलीय विलयन कैसा होता है, यच धनायन। कैसा होता है, यच धनायन। ये आपका पहला पॉइंट, ये आपका दूसरा पॉइंट, नोट करते जाओ। ठीक ना, अगर देखो अगर आपको मतलब मार्कर अगर अच्छी से ना दिख रहा हो तो आप, मैं जो बोल रहा हूँ इसे समझ रहे हो। ठीक ना, देखो क्या है, हमने क्या पढ़ा, अम्ल यानी एसिड। एसिड का स्वाद भाई खट्टा होता है, सारीन होता है। तो जलीय विलयन यच धनायन देता है। कैसा देता है, यच धनायन देता है। ठीक ना, इतना आप पढ़ लिए। देखो अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखना जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, अब देखो पीएच मान, इसका पीएच मान क्या होता है। देखो अब पीएच मान क्या होता है आपका, 7 से कम। ठीक ना, 7 से कम होता है पीएच मान। पीएच मान 7 से कम होता है। इससे एक कॉन्सेप्ट बन रहा है, तुम देख रहे हैं। देखो तुम देखो, अब देखो इधर, ये रहा आपका। देखो अब यहाँ पे तुम क्या कर लिए, पूरा मैं ये काफी नोट कर लिए पीएच मान याद करने के लिए। छोड़ो तुम कवाहत, देखो क्या करना क्या है, जो अगर देखो जो कोई यहाँ पे देखो कोई धातु रहे, मतलब कोई पदार्थ रहेगा, उसका पीएच मान पूछेगा। तो देखो अगर वो सारी मतलब सॉरी, अगर वो खट्टा है, स्वाद में खट्टा है, तो तुम अपने आप समझ जाओ कि 7 से अधिक होगा। ठीक ना, 7 से सॉरी 7 से कम होगा। ठीक ना, 7 से कम होगा। कैसा होगा, 7 से कम। अम्ल का पीएच मान कोई पूछे तो क्या बताना है, 7 से कम होता है। ठीक ना, 7 से कम होता है, इसे कर लो इरेज। देखो क्या होता है, 7 से कम। अम्ल यानी एसिड स्वाद में खट्टा होता है, जलीय विलयन यच धनायन देता है, पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक ना, अब इसके भाई गुण देख लो। ठीक ना, गुण, इसमें कैसा गुण भाई, ये भी सब गुण ही थे, लेकिन ये स्पेशल है भाई, इसका पूछो मत। ठीक ना, देखो अब इसका गुण कैसा होता है। तो सबसे पहले देखो क्षारक। ठीक ना, सक्षारक। अब देखो इसका गुण कैसा होता है आपका, देखो संक्षारक का गुण होता है। संक्षारक बोले तो भाई ये संक्षारक नया वर्ड आ गया। देखो तुम देसी जुगाड़ में इसे अपने भाषा में समझोगे, खुरचने का काम करता है। ठीक ना, देखो इसका गुण क्या होता है, संक्षारक की प्रवृत्ति रखता है। अम्ल क्या करता है, संक्षारक की प्रवृत्ति रखता है। अब देखो संक्षारक क्या है,
खुरचने का काम करता है। इसका एक देसी सा एग्जांपल देता हूँ, तुम समझ जाओगे, ठीक है। देखो, कभी अगर किसी बर्तन में ऑयली खाना जब बना दिया जाता है, ठीक ना, ऑयली खाना जब बना दिया जाएगा तो उसे भाई पानी से धोने पे कभी छूटेगा नहीं, तुम सब जानते हो, ठीक ना। देखो, जब छूटेगा नहीं तो वहां पे जब अम्ल, ठीक ना, एसिड जब डाला जाता है ना तो वे अपने आप सफा हो जाता है। बोले तो अगर नींबू वहां पे निचोड़ के डाल दिया जाए, और नींबू में आपका अम्ल होता है, तो नींबू अगर निचोड़ के डाल दिया जाए ना तो ये सब ऑयली सब गायब हो जाएंगे, ठीक ना। ये वाला एग्जाम्पल कितने लोगों ने देखा है, ठीक ना। इस वाला एग्जाम्पल मतलब संचारक का एग्जाम्पल जितने लोगों ने देखा है उसे आपको करना है क्या, कमेंट बॉक्स में बताना है हाँ मैंने देखा है, ठीक ना। अब देखो, स्वाद में खट्टा, जली विलीन एच घनायन, पीएच मान 7 से कम, गुण संचारक का गुण होता है जो बोले तो खुरचने का काम करता है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे देख लो एक पॉइंट और। अब देखो यहाँ पे हमने इसके सारे पॉइंट देख लिए, बेसिक से पॉइंट आपके बुक में यही सब लिखे होंगे। अगर इसमें से कुछ एक्स्ट्रा भी होगा, एक पॉइंट छूट रहा है, जैसे भाई हाँ, अब यहाँ पे क्या कहाँ लिखते हैं, यहीं लिख देते हैं, ठीक ना। यहीं पे आप लिख लीजिए कि देखिए यहाँ पे इन सबको क्या कर लीजिए आप नोट, ठीक ना। अपने घर में देखे होंगे बैटरी लगी होगी, ठीक ना, बैटरी लगी होगी भाई। अब यहाँ पे है बैटरी, ठीक है। बैटरी, बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, बैटरी में कौन सा अम्ल होता है भाई, काय को लिखवा रहे हो। देखो ये एग्जाम में आपके कई बार आया है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप आए हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कमी नहीं होगी, ठीक ना। इसलिए आपको वीडियो को करना है धमाकेदार तरीके से, ठीक ना। देखो भाई शेयर पे रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम अगर देखो, तुम देखो पहले मेरा चैनल, अब देखो चैनल कितना डाउन चल रहा है। अब तुम सबके वीडियो चढ़ा दोगे हाई फाई, अब हमारी वीडियो तुम चढ़ाओगे ही नहीं। देखो यहाँ पे क्या करना है, बैटरी में अम्ल कैसा होता है H2SO4, H2SO4, ठीक ना, H2SO4। बैटरी में कौन सा अम्ल होता है H2SO4, सॉरी यहाँ पे 2 लिख रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, लिख क्या रहे हैं, ठीक ना, H2SO4। अब यहाँ पे सारे आपको पॉइंट कर लेने हैं अपने नोटबुक में, नोट। ये रहा आपका साउंड। देखो अगर तुम यहाँ पे बड़े बड़े वर्डों में एकदम एक तल्ला के वर्ड जब वाक्य देखोगे ना तो भी यही चीज लिखी रहेगी, कोई नया नहीं होगा, कोई नया नहीं होगा, ठीक ना। यही चीजें लिखी रहेगी आपके भाई, हाँ कि भाई वो लिखा रहेगा कि अभी इसी को स्वाद में खट्टा, आप इसे बड़ा भी लिख लो, ठीक ना। देखो कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे ब्रैकेट में जब इंग्लिश थोड़ा डाल दोगे ना अपनी बोर्ड वाली कॉपी में तो बोर्ड वाली काफी अच्छी लगेगी, ठीक ना। अब मेरे जैसी राइटिंग नहीं लिखना है, राइटिंग हल्का सुधार लेना, ठीक ना। अगर आपको थोड़ी राइटिंग अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे क्या हमने इतना देख लिया, अब हम देख लेते हैं क्या भाई प्रकार। अब यहाँ पे देख लो क्या प्रकार, अम्ल के कितने प्रकार होते हैं, क्या मैं इसे इरेज कर सकता हूँ, आपकी आज्ञा हो, ठीक ना। तो आपकी आज्ञा तो भाई हमेशा लगी रहेगी। इसे हमने क्या कर लिया इरेज। अब इसके प्रकार देख लेते हैं, अब हम भाई साहब को देख लेते हैं प्रकार को, ठीक ना। अब ये प्रकार भाई साहब जो हैं वे इतना ज्यादा फैलाए तो भी दो ही भाग में, दो इनके आधार होता है, ठीक है। कौन कौन से आधार पे, प्रबलता के आधार पर, प्रबलता, प्रबलता के आधार, प्रबलता के आधार पर, प्रबलता के आधार पर, और दूसरा क्या है भाई सांद्रता के आधार पर, ठीक ना। सांद्रता, सांद्रता के आधार पर आप लिखने में माहिर हैं, ठीक ना। अब देखो प्रबलता के आधार पे आपके दो प्रकार हैं, ठीक ना। प्रबलता के आधार पे आपके दो प्रकार कौन कौन से हैं, प्रबल और दुर्बल, प्रबल, प्रबल और दुर्बल, सॉरी यहाँ पे ठीक है, प्रबल और दुर्बल। प्रबल को ना, प्रबल यानी प्रबल को एक और नाम से जाना जाता है खनिज, और दूसरा इन्हीं भाई साहब को कार्बनिक, 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 ठीक है। देखो प्रबलता के आधार पर दो प्रबल और दुर्बल, प्रबल यानी खनिज और दुर्बल यानी कार्बनिक, यानी नहीं मतलब इनका कहा जाता है, इनका एक और नाम है, ठीक है। अब प्रबलता के आधार पे जो है वे देखो, प्रबलता के आधार पे आप इनके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं H2SO4, ठीक है। और दूसरा क्या है HCl, HNO3,
आपको जब कोई प्रबलता के आधार पर अगर कोई पूछे तो एग्जाम्पल में आप ये सारे कॉमन है, ठीक ना, यही पूछे जाते हैं मोस्टली एग्जाम में, ठीक ना। H2SO4 HCl HNO3, इसे क्या कर लो आप अपने दिमाग में बिठा लो पूरा ठोक ठाक के, ठीक ना, कि H2SO4 HCl HNO3, ठीक ना। अब यहाँ पे अब देखो, अब यहाँ पे सांद्रता के आधार पर इसके पहले दुर्बलता क्या है, ठीक है। अब ये दुर्बल क्या है, देखो प्रबल हम जान गए कि प्रबल क्या है, H2SO4 HCl HNO3, ये आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे दुर्बल लिखने हैं, ठीक ना। ये भाई साहब दुर्बल जो है ना वे लंबे हैं थोड़े, तो हम इन्हें देखो हम इनके लिए थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, ठीक है। एक भाई सांद्रता को हम बाद में ला लेंगे, पहले भाई दुर्बल साहब को। अब यहाँ पे देख लो कि अब यहाँ पे देख लो यहाँ पे दुर्बलता के आधार पे, ठीक ना, आधार नहीं दुर्बल, ठीक ना, दुर्बल अम्ल जो है वे कितने हैं। दुर्बल को हमने एक और नाम से जाना था, कार्बनिक अम्ल, ठीक ना, कार्बनिक अम्ल। जिस प्रकार से आपने प्रबल अम्ल के बारे में जाना, उसी प्रकार से आप दुर्बल अम्ल के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक ना। अब देखो इनके बारे में जान लेते हैं, तो देखो ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक ना, ऑक्सैलिक अम्ल यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। ऑक्सैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, टमाटर में, ठीक ना। तो देखो एक ऑक्सैलिक अम्ल जो है किसके अंतर्गत आएगा, दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आएगा, बोले तो कार्बनिक अम्ल के अंतर्गत आएगा। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपके एग्जाम में कॉम्पिटेटिव हो, बोर्ड एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक ना, ये सब कॉमन है, इन सबको तुम रट डालो, ठीक ना, रट डालो। अब देखो ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर, ठीक ना, अब तुम्हें रटना नहीं है, हमने कहा रट डालो लेकिन रटना नहीं है। देखो हम बोल रहे हैं तुम सुनो मतलब इतने ध्यान से ना, ये अभी याद हो जाए। और हाँ, इसे फेयर में अगर आप मतलब जहाँ भी नोटबुक में जहाँ पर भी लिख रहे हो, ठीक ना, अगर नहीं लिख रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि फिर दोबारा वही लिखने की झंझट, इसलिए हमारे साथ लिखते जरूर, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, ऑक्सैलिक अम्ल। अब दूसरा क्या है, मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, किसमें, सेब में। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल और सेब में मैलिक अम्ल, ठीक ना। अब यहाँ पे देख लो सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, ठीक ना। अब देखो सिट्रिक अम्ल आपके नींबू भाई साहब में पाया जाता है, ठीक ना, नींबू में, ठीक ना। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, ठीक ना, और सिट्रिक अम्ल किसमें, नींबू में पाया जाता है। देखो अब यहाँ पे जैसे तुम प्रबलता के आधार पर देखो, वो देखो यहाँ पे क्या, H2SO4 HCl HNO3, ठीक ना, उसी प्रकार से वे सारे अम्ल भी है, कोई नया नहीं है। देखो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है, कार्बनिक अम्ल, ठीक ना, कार्बनिक अम्ल, ठीक ना। अब देखो कार्बनिक अम्ल, यहाँ पे आप लोग अम्ल लिख लीजिएगा, ठीक ना। देखो अब यहाँ पे कार्बनिक अम्ल किस में पाया जाता है, ठीक ना, तो ठंडा, कभी ठंडा वंडा देखोगे उसमें उसमें कार्बनिक अम्ल पाया जाता है, ठीक ना। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक ना, इसे बोल सकते हैं आप सॉफ्ट ड्रिंक, क्या, सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। अब देखो ऑक्सैलिक अम्ल आपकी किसमें, टमाटर में पाया जाता है, मैलिक अम्ल सेब में, सिट्रिक अम्ल नींबू में, कार्बनिक अम्ल सॉफ्ट ड्रिंक में पाया जाता है, ठीक ना। अब ये देखो अब यहाँ पे कार्बनिक अम्ल का जो फार्मूला होता है ना, उसे तुम देख लो एक बार, H2CO3, ये देखो ऐसा कंटेंट ना कोई नहीं देगा। जैसे भाई देखो वीडियो को तुम अगर शेयर नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। देखो दूसरे की वीडियो को तुम पहुंचा दोगे हाई फाई में, और मेरी भी दया होया करो, ठीक है। देखो अब यहाँ पे वीडियो को आपको बहुत ज्यादा शेयर करना है। देखो चैनल पे ले जाओ, कितना डाउन चल रहा है उसे देख लो एक बार, इसलिए आप वीडियो को शेयर
ठोक के करना। जितने भी ग्रुप है, जितने भी स्कूल के ग्रुप में जितने लोग ऐसे बैठे हैं ना कि गर्मी की छुट्टी मजा ले रहे हैं, उनके पास भी ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक ना, ताकि उनकी आंखें खुले और पढ़ना स्टार्ट करें, परसेंट अच्छा लाना है तो, ठीक ना। अब यहाँ पे देख लो लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ठीक ना, लैक्टिक अम्ल, इसे अच्छे से लिखिए, लैक्टिक अम्ल, ठीक ना। अब देखो ये लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, ठीक ना। लैक्टिक अम्ल आपके दही में भाई साहब में पाया जाता है, दही, ठीक ना, दही। अब देखो ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में, अब हम बोल रहे हैं तुम्हारे सीधे दिमाग में घुसना चाहिए, पहले इसे छाप लो। अब देखो तुम्हारे सीधे दिमाग में घुसना चाहिए, रटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, ठीक ना, सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, और कार्बनिक अम्ल सॉफ्ट ड्रिंक में पाया जाता है, ठीक ना। और कार्बनिक अम्ल का फार्मूला कोई पूछे तो H2CO3, और लैक्टिक अम्ल आपके दही भाई साहब में पाया जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पे स्कार्बिक अम्ल, स्कार्बिक अम्ल, स्कार्बिक स्कार्बिक अम्ल संतरा में पाया जाता है, ठीक ना, स्कार्बिक अम्ल संतरा में पाया जाता है। मेरे को जितना याद आता जा रहा है उसे लिखना तो पड़ेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे मोस्टली सारे हो गए, शायद एक बाकी है, ठीक ना, एक यहाँ पे लिख देते, कहाँ भाई तुम समझ जाओ, ठीक ना। यहाँ पे टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल एक किसमें पाया जाता है, इमली में, इमली में या अंगूर में भी पाया जाता है, ठीक ना, इमली में, अंगूर में, ठीक ना। देखो ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, कार्बनिक अम्ल सॉफ्ट ड्रिंक में पाया जाता है, इसका फार्मूला H2CO3 होता है, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, स्कार्बिक अम्ल संतरा में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल इमली या और अंगूर में पाया जाता है, ठीक ना। देखो अब इसे एक बार आप नोट करके 2 बार पढ़ लो, ठीक ना, पढ़ लो ताकि आपको मतलब रटने की जरूरत ना हो, ठीक ना। अब यहाँ पे तुम प्रबल और दुर्बल तो अच्छी ढंग से अच्छी तरीके से समझ गए, ठीक ना। अब यहाँ पे तुम देखो, अब यहाँ पे अगर तुम अच्छी तरीके से अच्छी ढंग से अगर समझ गए, ठीक है, अगर समझ गए हो तो इसे कर लो स्क्रीनशॉट मार लो। मैं देखो कब का साइड हटा हूँ, ठीक है, इसलिए आप स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक ना, मार लिया आप लोग स्क्रीनशॉट। देखो अब यहाँ पे हम कर लेते हैं क्या, इन भाई साहब को क्या इरेज, एक है आपके मिड, ठीक ना। और देखो मैं बार बार कर रहा हूँ, इसे नोट करते जाओ, तुम्हारे लिए फायदा होगा, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे हमने जो प्रकार आपका देखा था, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो हमने प्रकार देखा था वे प्रबलता के आधार पे, प्रबलता के आधार पर, प्रबलता और सांद्रता के आधार पर, ठीक है, सांद्रता के आधार पर, जिससे हमने इसे कर लिया कवर। अब यहाँ पे सांद्रता के आधार पर हम देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने प्रकार डाला था प्रबलता सांद्रता, उसके फिर यहाँ पे डाले थे, ठीक ना, उसी प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पे आपको डिब्बा बना के भाई जो कार्बनिक अम्ल का था पूरा इसमें यहाँ पे लिख देना है, फिर वहाँ पे सांद्रता की, ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक ना। अगर देखो फिर अच्छे से बनाओगे ना तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है, ठीक ना। जितना साफ सुथरा रहेगा काम उतना ही अच्छा लगेगा। और देखो रटने की कोशिश ना करना, ठीक ना। देखो रटने से याद हो जाएगा लेकिन फिर बाद में भूल जाओगे। सांद्रता के आधार पर, अब यहाँ पे सांद्रता के आधार पर हम देख लेते हैं। देखो जब यहाँ पे सांद्रता के आधार पे क्या होता है, तनु और सांद्र, तनु और सांद्र। अब ये तनु और सांद्र क्या है, देखो यहाँ पे, अब देखो इसकी परिभाषा हम बताने वाले से नहीं है क्योंकि रटना मना है यहाँ पे, ठीक ना। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये ले लिया क्या, एक बीकर, ठीक है, हमने ले लिया एक बीकर। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें क्या हमने, इसमें कुल कितने हैं, 7 लीटर पदार्थ है, ठीक है, 7 लीटर पदार्थ है, जिसमें से आपके 4 लीटर दूध है, ठीक है,
4 लीटर क्या है, दूध है। 4 लीटर आपका क्या है, दूध, ठीक ना। और यहाँ पे क्या है, 1 लीटर पानी, 1 लीटर क्या है, पानी। अब यहाँ पे क्या है आपके, यहाँ पे आपका है 5 लीटर है सामान, और 5 लीटर दूध ही दूध है भाई, अकबा दूध, प्योर दूध है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे मिक्सिंग का काम चल रहा है, बहुत गंदा कर रहा है, ठीक ना, मिक्सिंग का काम कर रहा है। देखो क्या है, 4 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी है, ठीक ना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब तुम कमेंट करके पहले कौन सा वर्ड बताओ, कौन सा हल्का है कौन सा गाढ़ा है। तुम्हारे गांव में पर डे होता होगा भाई कि कौन सा दूध पतला और गाढ़ा, ठीक है। तो बताओ कौन सा गाढ़ा है कौन सा हल्का है। ए नंबर आपका, ए नंबर की बी नंबर, ठीक है, ए नंबर की बी नंबर। अब हम तुम्हें बता देते हैं भाई, तुम कमेंट बॉक्स में बताओगे कोई लाइव सेशन चल रही रहा, फिर लाइव चलाएंगे तुम आओगे नहीं। कल आए थे आप लोग, एक भी लोग आए नहीं, ठीक है। इसलिए भाई यहाँ पे तो ऐसी वीडियोस बनानी पड़ रही है। ए नंबर बी नंबर, देखो अब यहाँ पे 4 लीटर दूध 1 लीटर पानी है, तो मतलब भाई यहाँ पे 5 लीटर अगर गाढ़ा दूध है, प्योर दूध है, तो बताओ ये गाढ़ा होगा कि नहीं। अगर गाढ़ा, अब देखो यहाँ पे एक चीज लिख लो, यहाँ पे हल्का, हल्का, ठीक ना, और यहाँ पे सांद्र मतलब गाढ़ा। देखो अगर तनु है तो हल्का होगा, तनु हल्का होता है, सांद्र गाढ़ा होता है, ठीक ना, सांद्र गाढ़ा होता है, और गाढ़ा बी नंबर है। तो अगर पूछे कोई सांद्र कौन सा है तो बी नंबर है, ठीक ना, जो गाढ़ा वही सांद्र, ठीक ना। अब इसे कर लिए हम क्या, इरेज। देखो यहाँ पे हल्का और गाढ़ा देखना है। देखो अगर तनु है तो हल्का है और सांद्र है गाढ़ा है। अब तुम्हारे एग्जाम में दे दिया बड़ी सा परिभाषा, ठीक है। अब तुम तनु का परिभाषा, हमें तो सिखाया ही नहीं गया, अरे हमें सिखाया ही नहीं गया तो हम क्या बताएं। देखो हमने कब का बता रहे हैं भाई, तुम्हें 50 एग्जाम्पल दिए। अब देखो एक एग्जाम्पल देंगे, हम परिभाषा बताने वाले से नहीं, ठीक है। एक एग्जाम्पल देंगे, फिर तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं बता दूंगा, उससे पहले तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक ले लिया बीकर, और यहाँ पे दूसरा बीकर। अब यहाँ पे क्या है आपका कि कुछ भी ले लो, यहाँ पे एल्यूमिनियम, ठीक ना, एल्यूमिनियम, और यहाँ पे क्या है आपका कि पानी प्लस एल्यूमिनियम, ठीक ना। तो अब तुम्हें ये तो सस्ता सा लग रहा है मेरे को। अब यहाँ पे पानी है 1 लीटर, ठीक ना, और यहाँ पे पानी है 2 लीटर। नहीं छोड़, तुम सस्ता सही पहले बताओ, ताकि तुम सांद्र तनु देखने आए हो, गाढ़ा हल्का नहीं, ठीक ना, तुम इतने समझदार हो। अब देखो यहाँ पे अगबा एल्यूमिनियम है, यहाँ पे क्या है, पानी प्लस एल्यूमिनियम है, ठीक ना। अब यहाँ पे पानी प्लस एल्यूमिनियम है, तो अब तुम ये मत बताओ गाढ़ा हल्का है, मेरा कोई पसंद नहीं, ठीक ना। अब यहाँ पे तुम बताओ तनु और सांद्र कौन है। तो अब तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना है तनु और सांद्र कौन है। अब ये है ए नंबर, ये है बी नंबर, तो बताओ बी नंबर सांद्र है, हाँ मार दो, ठीक, मार दिया। ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है। ये नंबर आपका क्या है, सांद्र। अगबा एल्यूमिनियम है, गाढ़ा है, हल्का नहीं है, गाढ़ा है, मार दो। अब देखो क्या तुम परिभाषा बता सकते हो, देखो हाँ लिख लो, जो पदार्थ हल्के होते हैं, नहीं जो पदार्थ हल्के होते हैं वे मतलब तनु होते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे जो हमने छोटी सी लाइन बोल दिया, जो पदार्थ हल्के होते हैं वे तनु होते हैं, तुमने छोटी सी लाइन नहीं लिखनी। अब तुम्हें क्या करना है, बड़ा आंसर बनाना सीखो, ठीक ना, आंसर आपको बनाना सीखना है। अब यहाँ पे आपको आंसर अपने आप लिखना है। ये क्या हो गया, सांद्रता का हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे अब हम देख लेते हैं क्या आपका अम्ल हो गया एकदम से कंप्लीट, आपको पता नहीं चला। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक ना, एक बार कर लेते हैं क्या रिवीजन। हमने क्या देखा कि अम्ल में स्वाद खट्टा होता है, अम्ल में स्वाद खट्टा होता है, अम्ल में स्वाद खट्टा होता है, और इसका जली विलयन
यच धनायन होता है। और क्या देखा हमने, प्रकार देखा है, हाँ हमने देखा कि स्वाद इसका खट्टा होता है, और हाँ पीएच मान देखा, ठीक है ना, पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, ठीक है। हमने क्या देखा, देखो स्वाद में खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होता है, और इसका जली विलयन यच धनायन होता है, पीएच मान 7 से कम होता है। और भी कुछ देखे हैं, हाँ देखे तो हैं, अब क्या देखे हैं, हाँ पीएच मान हमने देख लिया 7 से कम होता है। हाँ एक एग्जांपल देखा था हमने कि हाँ गुण कैसा होता है, संक्षारक का गुण होता है, इसमें गुण कैसा, संक्षारक का गुण होता है, ठीक ना, संक्षारक मतलब खुरचने का गुण होता है। इसका एक बेसिक एग्जांपल बताया, ठीक ना, आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब कोई ऑयली चीज है, उसमें अगर आप अम्ल डालोगे, मतलब जब नींबू निचोड़ने पर वे छूट जाएगा, ठीक ना, इतनी चीजें, इतने पॉइंट देखे हैं, ठीक ना। और अब हमने देखा क्या, एक प्रकार देखा, प्रकार कौन से प्रकार देखे हैं, ठीक ना। अब प्रकार आपने कितने देखे, 2 आधार पर, ठीक है। प्रकार आपने देखा 2 आधार पर, पहला प्रबलता के आधार पर, प्रबलता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर, ठीक है, सांद्रता के आधार पर, प्रबलता के आधार पे आपने 2 प्रकार देखे, पहला प्रबल, दूसरा दुर्बल, ठीक है, प्रबल और दुर्बल, सांद्र और तनु और सांद्र, ठीक है, इसे खनिज, इसे कार्बनिक, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, तनु क्या होता है आपका हल्का, और सांद्र गाढ़ा, ठीक ना। यहाँ पे हमने इतनी चीजें देखी भाई, इतना समय लग गया, इतनी चीजें क्या तुम्हारे दिमाग में घुस गई हो, तो आगे देख लेते हैं, ठीक ना, क्षारक का। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या, इसे इरेज कर लेते हैं, इसे हम क्या कर लिए, इरेज। अब यहाँ पे क्षारक भाई साहब का जन्म हुआ, कैसे हुआ और देख लेते हैं, ठीक है। क्षारक भाई साहब आ गए हैं, इनकी स्वागत के लिए जोरदार तालियां बजाइए। अब देखो इनके बारे में हम पूरा डिटेलिंग इनका पर्दाफाश करने वाले हैं, ठीक ना। तो इनका पर्दाफाश करने के लिए आइए हम करते हैं इन भाई साहब को स्टार्ट, ठीक ना। तो जिस प्रकार से हमने उस चैप्टर मतलब उस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था अम्ल को, उसी प्रकार से इनको भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इनका भी स्वाद कैसा होता है, इनका स्वाद भाई खट्टा नहीं होता, इनका स्वाद कड़वा हो गया, कड़वा, एक कड़वे जुबान के, ठीक ना। इनका स्वाद कैसा हो गया, कड़वा हो गया इनका। अब इनका भी जली विलयन देख लेते हैं, इनके अंदर का जो जली विलयन है वे कैसा है, जली विलयन, ठीक ना। इनके अंदर का जली विलयन है वह OH माइनस, OH ऋणात्मक का है, ठीक ना। स्वाद कड़वा है, जली विलयन OH ऋणात्मक का है, और अम्ल का क्या था, एक ही समय दोहराते जाओ, ठीक ना। स्वाद उनका वही खट्टा था, और जली विलयन यच धनायन था, और इनका जो पीएच मान है, पीएच मान कैसा है, 7 से कम है, पीएच मान 7 से कम है। स्वाद में कड़वे हैं, जली विलयन OH ऋणात्मक है, पीएच मान 7 से कम है, 7 से कम है, सॉरी 7 से अधिक, 7 से कम तो जली विलयन का डाउट हो गया, 7 से अधिक, ठीक है, 7 से अधिक, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो, अब वहां पे आपका अगर कभी पूछ ले कि अम्ल का परिभाषा होता है, ठीक ना, तो देखो हमने क्या होता है, जली विलयन उसका कैसा, अम्ल का जली विलयन कैसा था, यच धनायन। देखो तुम्हें लिखना है इसमें यच धनायन, इसमें जली जिस विलयन में जिसका जली विलयन यच धनायन हो उसे अम्ल कहते हैं, ठीक है, जिसका विलयन यच धनायन हो उसे अम्ल कहते हैं। अब तुम्हें इतना छोटा सा लिखना नहीं है। अब देखो तुम
बड़ा भी कर सकते हो। जितने पॉइंट लिखे हैं ना तुम सारे पॉइंट उसी में उतार दो, छाप दो। देखो तुम्हारे नंबर आप बढ़ेंगे घटेंगे नहीं, ठीक है। देखो क्षारक का कैसा होता है, स्वाद कड़वा जली विलीन OH ऋणात्मक पीएच मान 7 से कम, pH मान 7 से अधिक होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, अब देखो यहाँ पे लिटमस पेपर की बात आई है। लाल लिटमस पेपर को ये भाई सब नीला कर देते हैं, ठीक है। लाल लिटमस पेपर, ठीक है, लाल लिटमस पेपर को ये भाई साहब नीला कर देते हैं। और हमने कहीं अम्ल में इसकी चर्चा नहीं की होगी तो तुम ये भी जान लो। देखो क्षार में क्या होता है, लाल से नीला। देखो क्षार में क्या, क्षारक, ठीक है, क्षारक में आपका क्या होता है, लाल से नीला, लाल से नीला। और नीला से लाल किसमें होता है, अम्ल में। नीला से लाल भाई साहब एकदम अपोजिट है, ठीक है, नीला से लाल। ये हो गया आपका क्या कॉन्सेप्ट है। भाई डस्टर कहाँ है तू, ठीक है। अब देखो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, आपके सारे पॉइंट कवर हो गए होंगे। ये आपके क्या थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, ठीक है। अब यहाँ पे इनके भी प्रकार मैं सबको देख लूं। इनके प्रकार भी वैसे सेम हैं। अगर तुमने अम्ल के प्रकार रट चुके हो तो इसके भी प्रकार तुम रट चुके होगे। कैसे, देखो प्रकार, अब इनके भी प्रकार वही प्रबलता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर ही हैं। क्या बात कर रहे हो, प्रबलता के आधार पे, सांद्रता के आधार पर इनके भी प्रकार प्रबल और दुर्बल हैं, प्रबल और दुर्बल हैं। और इनके भी तनु और सांद्र हैं, तनु सांद्र, ठीक है। क्या बात कर रहे हो भाई, यहाँ पे प्रबलता के आधार पर भी वही एकदम सेम चीज है कि नहीं। लेकिन देखो यहाँ पे अब देखो सांद्रता, ये जो सांद्रता है इसे देखो इसमें वही कॉन्सेप्ट, वही चीज है, इसमें भी वही हल्का, यहाँ पर भी हल्का ही है, यहाँ पर भी गाढ़ा ही है, गाढ़ा। तो मैं देखो तो इसे बताने की जरूरत नहीं है, आशा करते हैं, ठीक है। आपको इसे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतने समझदार, होशियार, मेहरबान, कुर्बान, ठीक है, यहाँ पर है। तो यहाँ पे इसे तो आप लोग कर ही चुके होंगे, ठीक है, अपने आप कर लेना। देखो वही चीज, वही कॉन्सेप्ट, वही लॉजिक है, तो इसे बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे प्रबलता के आधार पर प्रबल और दुर्बल, प्रबल और दुर्बल, यहाँ पर चीजें बदल गई हैं। क्या है भाई, यहाँ पर देखो वहां पर क्या था, H2SO4 HCl और क्या था HNO3, ठीक है, HNO3। अब यहाँ पर क्या है NaOH और KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना। इसमें यहाँ पर चीजें क्या गई, बदल गई, इसमें चीजें आपकी बदल गई हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे चीजें बदल गई तो क्या हुआ, हम तो वही हैं, ठीक ना, NaOH और KOH। यहाँ पे अब दुर्बल के, अब दुर्बलता में नहीं ना, जो दुर्बल था उसमें आपको पेज भर के छापना पड़ा, यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है। यहाँ पर क्या आपने क्या देखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे देख लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो यहाँ पे आपने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना। अब यहाँ पे और एक चीज देख लो, और हाँ सारे हो गए। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो तुम कमेंट करोगे कि भाई साहब ये वाला जो एग्जाम्पल है मेरी बुक में प्रबल भी दिया है, तो देखो यहाँ पे चिंता वाली बात नहीं है, ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं
वे कभी कभी उछल के इधर आ जाते हैं। इसे टेंशन लेने का नहीं, ठीक ना, टेंशन लेने का नहीं। यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल कभी कभी उछल के इसमें आ जाते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं हो जानी चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पे अम्ल क्षारक कवर हो गए। अब आपके अगले पार्ट में आपका लवण पढ़ाया जाएगा। अब भाई साहब एक बात बोलोगे, हमने तो कभी कभी अम्ल और क्षार सुना है, तो क्षारक और क्षार में क्या डिफरेंस है? इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। इसे कर लो आप क्या, इरेज, ठीक ना, इसे कर लो इरेज, इसे कर लो इरेज। अब यहाँ पे डाल लो क्या, क्षारक, और यहाँ पे क्षार, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे क्षारक और क्षार है क्या, ठीक ना, यहाँ पे क्षारक और क्षार है क्या। देखो तुम देखने से पहले मैं चाहता हूँ कि कमेंट करो, कमेंट करो कि ये सब है क्या भाई, कमेंट करो यहाँ पे ये सब है क्या, ठीक ना। देखो अब यहाँ पे तुम लिख लो कि जल में घुलनशील क्षारक क्षार बनाते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या, जल में घुलनशील क्षारक क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। जल में घुलनशील क्षारक क्षार बनाते हैं, यही था कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हो, देखो जल में घुलनशील क्षारक क्षार बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो जो आपने यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कुछ तुम्हें डाउट होगा कि यहाँ पे ये दोनों तो भाई सेम ही लग रहे हैं, जल में जब घुलनशील क्षारक क्षार बनाते हैं, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे देखो सभी क्षार में, यहाँ पे लिख दो सभी क्षार क्षारक, सभी क्षार क्षारक नहीं, सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं, ठीक है, सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं, सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं, परंतु किंतु, ठीक है, परंतु सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार हो यह जरूरी नहीं, ठीक है, जरूरी नहीं। तो मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, पर मैं पढ़ देता हूँ, लिख लेता हूँ, तुम सुन लो, ठीक ना, सुन लो बस। देखो लिखने की चिंता मत करो। अब यहाँ पे तुम अब रट के जाओ, वीडियो खत्म होने के बाद, अब कहीं खत्म होने वाली है, अब तुम वीडियो खत्म होने के बाद रटने की समस्या है, ठीक ना। देखो क्षारक क्या होते हैं, जल में घुलनशील क्षारक क्षार बनाते हैं, और सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं, सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं, सभी क्षारक क्षार हो सकते नहीं, होते हैं, हो सकते हैं मतलब इसमें क्लियर नहीं होता है ना, तो यहाँ पे हो सकते भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सभी क्षारक क्षार होते हैं, लिख दो होते हैं, ठीक है, होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार हो यह जरूरी नहीं, ठीक है, ये जरूरी नहीं। अब आपका जितना भी अम्ल और क्षार में जितना कॉन्सेप्ट था, सारा कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन के सामने मैंने सारे सफा चट कर दिए, ठीक ना। अगर आपको कोई सा भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बिंदास खुला हुआ है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सारे डाउट कवर कर सकते हैं। देखो अगर मैं जब लवण की वीडियो लाऊंगा, अगर आप उसमें अम्ल और क्षारक के जितने आपके डाउट रहेंगे वे भी कवर करा दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको लाइव सेशन चाहिए तो भाई देखो मैं कल लाइव आया था तो कोई भी नहीं आया था, इसलिए मेरे को आने का मन नहीं। अगर आपको जब लाइव सेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आऊंगा लाइव, ठीक है, आऊंगा आपके सामने, मतलब लाइव रहेगा तो आपके सारे डाउट भी क्लियर होते जाएंगे। तो मिलते हैं इसी तरीके के साथ वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।